अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? फाइनली आई गॉट द पासपोर्ट, ग्रीन पासपोर्ट। ठीक है ना। और इतना बड़ा कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं था, मुझे किसी एजेंट के पास नहीं जाना पड़ा और ना ही किसी एजेंट का सहारा लेना पड़ा। आपने अपना पासपोर्ट बनवाना है तो किसी एजेंट के हत्थे चढ़ के ढेर सारे पैसे ज़ाया करके अपनी आइडेंटिफिकेशन ख़राब करवाने से बेहतर है कि आप सिंपली जाएं पासपोर्ट ऑफिस, वहाँ से पूछें कि क्या प्रोसेस है। प्रोसेस सिंपल है, क्योंकि आपका पासपोर्ट जो है ना वो आपका नादरा ही है। नादरा का CNIC है किस्म, जो इंटरनेशनली चलेगा, यूज़ होगा। CNIC अंडर पाकिस्तानी यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ये इंटरनेशनल यूज़ होने वाला पासपोर्ट है, ठीक है ना। आपका इसमें CNIC नंबर भी है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी है, आपका नाम भी है, आपका सरनेम भी है, सारी चीज़ें इसमें है, ठीक है ना। तो चंद डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी आप पासपोर्ट बनवाने का सोचें या जाएं तो उससे पहले प्रिपरेशन कर लें। मदर एंड फादर की आपके पास CNIC की कॉपी होनी चाहिए एक, ठीक है। और आपकी अपनी CNIC की 2 कॉपीज़ होनी चाहिए, बस ये रिक्वायरमेंट है, सिंपल। यस, ये आप देखें, बैठ के देखें। और आपने नेशनल बैंक में जाके एक चालान पिलवाना है। बट इसमें 2 चीज़ें याद रखेंगे, क्योंकि पासपोर्ट एक बनता है 10 साल का और एक बनता है 5 साल का। मतलब कि 5 साल वाले का रेट कम होता है, कम पैसे आपको भरने पड़ते हैं, वो 5 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है। और एक होता है 10 साल की मुद्दत का, ठीक है ना। 10 साल की मुद्दत का ये है कि वो 10 साल के बाद एक्सपायर होगा, 10 साल पूरे होंगे तब एक्सपायर होगा। तो 10 साल एक लंबा ड्यूरेशन है, उसके चार्जेस कुछ ज़्यादा होते हैं। तो मैंने जो पासपोर्ट बनवाया था वो बनवाया 10 साल वाला, और इसकी मुद्दत है 10 साल। 10 साल के बाद ये जाके एक्सपायर होगा। दिस इज़ द लॉन्ग टर्म है, ठीक है ना। मेरे लिए बड़े फ़ायदे की चीज़ है, मैंने आगे का सोच के बनवाया। ये जनरली सिंपल का सोच के नहीं बनवाया। मैंने बोला अगर 1000 रुपये ज़्यादा भरने हैं ना मुझे, तो ठीक है, 1000 रुपये ज़्यादा भर देता हूँ, तो फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि 3500 रुपये का ऑर्डनरी में जो था 5 साल का था, और 4500 रुपये में 10 साल का था, मैंने 4500 वाला भर दिया। और मैं सिर्फ वो चालान लेके, एक चालान की एक कॉपी जो मुझे नेशनल बैंक से मिली थी, मैं वो लेके सीधा सुबह 8:15 बजे, यस 8:15 बजे में नए पासपोर्ट ऑफिस पहुंच गया था। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस मीरपुर खास के पहुंच गया था। मैं किसी एजेंट का सहारा नहीं लिया। मैंने वहाँ देख के कुछ एजेंट्स को मैं ज़ाती तौर पे जानता भी हूँ, क्योंकि शहर छोटा सा है तो उनसे हाय हेलो होती रहती है, तो उनको भी मैंने देखा। मगर मैं सुबह 8:15 बजे पहुंच गया था ऑफिस खुलने से पहले। जैसे ऑफिस खुला, मैं अंदर गया। अंदर जाके जो उनका गार्ड था उसके हाथ में वो ले रहा था, सबसे अप्लीकेशंस ले रहा था। तो मैंने उसको अप्लीकेशन अपनी दे दी, उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के उसके हैंड ओवर कर दिया, दैट्स इट। और उसने रख लिया। जब वो काउंटर पे जाके, जब काउंटर ओपन हुआ तो उसने अंदर जाके दे दिया। तो उसके बीच में जो एजेंट्स के लोग थे उनके नंबर आ गए, तो मुझे नंबर 9th मिल गया। मगर इतना ज़्यादा देर तक मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगा था। बहुत करके भी 1 घंटा लगा था। सिर्फ उन्होंने नाम पुकारा, मैं गया, उन्होंने मेरी तस्वीर खींची एक, ठीक है, डेटाबेस के लिए उन्होंने एक पिक्चर ली मेरी। उस टाइम की करंट पिक्चर ये थी, ये इतनी खूबसूरत नहीं थी। और उसके बाद उन्होंने सेकंड काउंटर पे मुझे भेजा, वहाँ पर मेरे बायोमेट्रिक्स हुए। बायोमेट्रिक होने के बाद मुझे थर्ड काउंटर पे भेजा। थर्ड काउंटर वाले ने मेरे डेटा एंट्री की। उसने डेटा एंट्री में सिर्फ ये चीज़ें पूछी कि भाई आपके एड्रेस कौन से डालने हैं। तो मैंने बोला यार करंट एड्रेस नहीं डालना, क्योंकि करंट एड्रेस मेरा कहीं और का है, तो प्रोविंस से डिफरेंट प्रोविंस का है। तो मैंने बोला यार मेरे परमानेंट एड्रेस डाल दो दोनों, या मैं चेंज करवाना चाहता चेंज। उन्होंने कहा चेंज तो यहाँ से नहीं हो सकता, हमारे पास से आपको इमिग्रेशन ऑफिसर से मिलना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा डेटाबेस था। तो बाद में मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि हम आपके किसी भी डेटा में चेंजिंग नहीं कर सकते, हमें अलाउ नहीं है, क्योंकि आपका जो नादरा का डेटा है वही हमारे पास डेटा है। क्योंकि ये कनेक्टेड है, पासपोर्ट ऑफिस नादरा के डेटा से कनेक्टेड है। तो आपका CNIC जैसा बना हुआ है, जो चीज़ें आपकी CNIC में अपडेट हुई है वही सारा आपको पासपोर्ट में आ जाता है। तो सिंपल सी एक चीज़ आप समझ लें कि आपका नादरा ही पासपोर्ट है, जो नादरा का CNIC आपके पास नेशनल ID कार्ड जो आपके पास पड़ा हुआ वही आपका पासपोर्ट है पाकिस्तान का, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल तरीक़ेकार है, किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदारी से अपना जाएँ,
अपने हक हलाल के पैसे जायज़ वो पे करें चालान के थ्रू, और चालान के थ्रू पे करने के बाद आप लोग सीधा पासपोर्ट ऑफिस पहुंच जाएं अपना टाइम से, सुबह अर्ली मॉर्निंग। क्योंकि मैंने एक दिन पहले इस चीज़ में ये चीज़ ध्यान रखें कि चालान आप एक दिन पहले पे कर दें, ठीक है। दूसरे दिन सुबह सवेरे आप पहुंच जाएं ताकि आपको उस चीज़ के लिए दोबारा जो है ना तंग ना होना पड़े। ये सिंपल चीज़ें हैं। उसके बाद 1 महीने के बाद मेरा फिक्स एक महीने के बाद मेरा पासपोर्ट आ गया था। मैंने ऑर्डिनरी में बनवाया 10 साल का, तो 1 महीने के बाद आ गया। आप अर्जेंट में बनवाएंगे आपको 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, और पासपोर्ट बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, जिसको मैं भी समझता था। आज तक लोगों से सुन के मैं समझा गया यार बड़ा मुश्किल काम होगा, पर इतना मुश्किल काम नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तब तक